चपाटी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर के, जो चैप्टर नंबर 7 है आपका फर्स्ट पार्ट है ना, फिजिक्स का। अब सबसे पहले आपको क्या है कि इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, कौन से क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करके जाएं जो आपको एग्जाम में डेरिवेशन में मदद करेंगे, न्यूमेरिकल्स में मदद करेंगे, कि वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सबसे इसमें एक और चीज़ आपको याद रखनी है सभी बच्चों को, ये जो चैप्टर है ना, इसमें ज़्यादातर पोर्शन जो पूछा जाएगा वो डेरिवेशन ज़्यादा होंगे और उन्हीं डेरिवेशन के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स भी आपको क्या है पूछे जाएंगे। तो ये दो चीज़ें दिमाग में आपको रखनी है कि इस चैप्टर के ज़्यादातर डेरिवेशन आपको क्या है प्रैक्टिस करके जाने हैं और उन्हीं फॉर्मूला की बेसिस पर ही न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्या करेगा, पूछेगा। वैसे ही क्वेश्चन आपसे आएंगे वहाँ पर, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट हो सकते हैं। तो मैं बोलूँगा सबसे जो इंपोर्टेंट होता है वो होता है आरएमएस वैल्यू, है ना। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट ईएमएफ, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। हालांकि मैंने यहाँ लिखा है पीक वैल्यू वाला क्वेश्चन ना, तो ये भी कर लेना, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल या ईएमएफ बोल देना। अब इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ध्यान रखना कई तरह से पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि ज्यादातर चांस रहेंगे इसका एमसीक्यू में आपसे पूछे। डेरिवेशन ज्यादातर पूछेगा एलसीआर सीरीज सर्किट पर, और मैं बोलूंगा कि जो एलसीआर सीरीज सर्किट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरूर है, इसको बड़े अच्छे से करके जाना है आपको, है ना। इनका जो भी आप देखोगे करंट, ईएमएफ, इनमें क्या रिलेशन होता है, कौन लैग करता है, कौन लीड करता है, ये सारे टर्म आपके क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए इस चैप्टर के लिए, ये भी बात समझना। और इन्हीं से जुड़ा हुआ अगला एक टॉपिक है फेजर डायग्राम, जरूर आपसे पूछेगा फेजर डायग्राम के बारे में। क्वेश्चन हमेशा आता है, चाहे वो ईएमएफ से रिलेटेड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक करंट से क्या हो, रिलेटेड हो, तो ये भी करके जाना। इसके बाद हम एक और डेरिवेशन की बात करते हैं, ये भी जरूर आपसे पूछा जाएगा, है ना, रिजोनेंस के बारे में। और मैं बोलूंगा कि इसमें शार्पनेस वगैरह वाला एक कॉन्सेप्ट होगा, उसको आपको पढ़ना है, वो भी एक डेरिवेशन है, जहां पर हम शार्पनेस वगैरह की बात करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन डेरिवेशन और न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है पावर के ऊपर। तो पावर वाला जो एसी सर्किट में पावर कैसे निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला होता है, कैसे ड्राइव करते हैं, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। ट्रांसफॉर्मर वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेसिस पे आपसे पूछा जाता है, कभी कभी इसका मतलब पूछ लेता है कि एक्सप्लेन करके बताओ ये क्या होता है। तो इसमें दो तरह के ट्रांसफॉर्मर आपने पढ़े भी है ना, स्टेप अप होता है और एक स्टेप डाउन होता है, जहां एक बार लो वोल्टेज को हाई किया जाता है, एक बार हाई वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, लो, मतलब कर सकते हैं ऐसा कि अगर हमें हाई वोल्टेज की जरूरत है तो हाई कर लेंगे लो से, अगर लो की है तो हम क्या हाई से लो भी कर सकते हैं। उसमें दो तरह के हमने पढ़े थे, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। एसी जनरेटर को थोड़ा सा पढ़ लेना, है ना, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ पूछा जा सकता है, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपके कुछ डेरिवेशन और किस टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स आएंगे, ये चीजें हमने क्या की, डिस्कस की। अब इसी से रिलेटेड ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, आपको नोट्स में भी मैं बताऊंगा कि आपको करना कहाँ से, डेरिवेशन कहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। तो आप या जो नोट्स मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, उन नोट्स को आपको अच्छे से करना है। तो देखो आप बोल सकते हो कि पहला क्वेश्चन एवरेज वैल्यू निकालना किसकी, अल्टरनेट करंट, है ना, मीन वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपका इंपोर्टेंट है, जो मैंने क्वेश्चन में बताया था पीक वैल्यू के नाम से था। अब यहाँ पर एक और मेरी तरफ से एवरेज वैल्यू ऑफ, देखो दो चीजें होती हैं, करंट पे भी पूछ सकता है और ईएमएफ पे भी पूछ सकता है। तो किसी भी एक पर, दोनों में तरीका एक ही है, वही तरीका करंट का है, वही ईएमएफ का है, बस फॉर्मूला बदल जाता है ईएमएफ का और अल्टरनेट करंट का, बाकी सब कुछ एक जैसा नजर आएगा, ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता। इंटीग्रेशन भी वैसे ही करना होता है। अगर मैं बात, और ये भी टर्म याद रखना डायरेक्ट, है ना, एमसीक्यू टाइप में पूछ लेता है कि भाई इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, तो ये टर्म आपको सब पता होना चाहिए कैसे ये पूछा जा सकता है। तो इस टर्म में भी और इस फॉर्म में भी कर लेना। इसके बाद ये भी मैंने बोला था आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट या फिर अल्टरनेट ईएमएफ, ये भी क्वेश्चन होता है। तो ये इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो फिर से वही है कि आप स्टार्ट कहां से करते हो, वो सारा टर्म यहां से शुरू करना है और इंटीग्रेशन और ट्रिगोमेट्री के कुछ फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज
करने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो बहुत टफ तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार तो इसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, हम ड्राइव कर सकते हैं और इसी के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। और ये मैंने बोला कि लास्ट में 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको तैयार और दिमाग में भी रहना चाहिए भाई करना कैसे है ना, आएगा क्या, रिजल्ट क्या मिलने वाला है। तो IRMS की जो वैल्यू होगी, अगर मैं क्या करूं, ये I0 जो दे रखा है, आपका जो वैल्यू दे रखा है इलेक्ट्रिक करंट का, मल्टीप्लाई कर दो इससे तो आपको IRMS मिल जाएगा। तो न्यूमेरिकल भी यहां से कर सकते हैं। सेम काम किसमें करना है, EMF के लिए, जो यहां पर करंट के लिए किया वही EMF के लिए करना है। आगे बढ़ते हैं, तो ये भी आप कर लेना है ना। इसके बाद फेज डायग्राम मैंने बता दिया। फेज डिफरेंस, ये वाली कहानी किसके लिए होगा बताओ, यहां पर मैंने लिख रखा है, ये सेम फेज होता है। फेज डिफरेंस की बात करेंगे तो दो चीजें हैं, या तो आप किसी एक को आगे रखेंगे, चाहे EMF को आगे रखें चाहे आप करंट को आगे रखें। तो आप यहां पर देखो हमने क्या कर रखा है कि ये वाला ग्राफ स्टार्ट हो रहा है EMF का, जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये वाला ग्राफ क्या है, ओरिजिन से ऊपर, तो ये लीड कर रहा है। और ये ग्राफ है किसका, करंट। तो करंट यहां पर क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर एक और चीज समझना, करंट क्या कर रहा है, लीड। लेकिन इस वाले ग्राफ में करंट क्या कर रहा है, नीचे दिख रहा है आपको, इसकी वैल्यू नेगेटिव में जाएगी। बाई की वैल्यू नीचे नेगेटिव की तरफ होती है, तो आप बोलोगे ये लैग कर रहा है। और कितने एंगल के साथ करता है ये सब, π/2 के साथ। यहां पर भी फॉर्मूला में आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला भी आपको क्या है, याद रखने। कैसे करते हैं वो सब चीज मैंने यहाँ पर प्रेजेंट कर रखा है, ये ध्यान रखना। या तो π/2 से लीड करेगा या π/2 से क्या करेगा, लैग करेगा। ये इंपोर्टेंट टर्म था। हम आगे ये भी कुछ रिलेशन दे रखे हैं आपके सामने, है ना। सर्किट कंटेन, अगर कोई एक सर्किट है जो क्या रखता है, सिर्फ रेजिस्टेंस, मुझे नहीं लगता ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर टाइम है आपके पास तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं तो इसको इस वाले टॉपिक में तो LCR ज्यादा करके जाना है आपको, है ना। पूछने को तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्या रहेगा, LCR सीरीज सर्किट वाला क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाएगा। वो मैंने आपको अभी बताया भी था और आपको यहां पर भी मैं बताऊंगा। यहां दे रखा है LCR सीरीज सर्किट, है ना, आपके सामने ये वाला टॉपिक दिख रहा होगा, अल्टरनेट करंट थ्रू LCR सीरीज सर्किट, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े अच्छे से करके जाना है आपको। इसके बाद हम रिजोनेंस की बात किया था कि भाई रिजोनेंस भी पूछ लेता है, और यहाँ पर भी हम रिजोनेंस में भी ग्राफ बनाएंगे, लेकिन LCR सीरीज सर्किट का यूज करके। इंपीडेंस वगैरह का बारे में भी बताना होता है, तो वो चीजें आप याद रखना। अब रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी का भी फॉर्मूला है न्यूमेरिकल के लिए, इसको पढ़ सकते हो आप, है ना, कैसे किया है। कर्व एक बार जरूर देख के जाना रिजोनेंस का। इसके बाद मैंने जैसे बोला था कि इसी क्वेश्चन में शार्पनेस वगैरह की भी बातें आपसे पूछ सकता है, शार्पनेस वगैरह, ये भी डेरिवेशन है ना। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, डैम्पिंग को ऑब्जर्व आपको करना है, कैसे कम कहां पर है, ज्यादा कहां पर है, किस तरह का ग्राफ होगा एम्पलीट्यूड के टर्म में। तो ये पूरी चीज मैंने यहाँ पर प्रूफ कर रखा है और इसका फॉर्मूला यहाँ पर हमने फाइंड भी कर रखा है आपके सामने, ठीक। और आगे बढ़ेंगे तो ये रहा फॉर्मूला, और ये इसके बाद आप जाओगे और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप देखोगे एक और फॉर्मूला था पावर वाला, है ना। तो इनमें से कोई भी, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा ना, एक अलग अलग टर्म दे रखा है, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रजिस्टर। तो ये भी मतलब उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक बार इसको प्रैक्टिस जरूर करना, है ना। कैपेसिटर सेम ही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो इनमें से कोई भी एक पावर वाला क्वेश्चन आप क्या है सॉल्व कर सकते हैं। अब एक टर्म आप देखोगे जो नया हो सकता है आपके लिए, वो आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि वाटलेस करंट क्या होता है, तो जिसकी पावर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हम बोलते हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उस करंट को भी हम पावरलेस बोलते हैं ना। तो आपको ये टर्म जरूर याद रखना है, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, एक बार इसको पढ़ लेना। इसके बाद आप देखोगे इसमें, जैसे मैंने यहाँ पर निकाला है, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ये इंपॉर्टेंट होगा, LCR के लिए पावर आप कैलकुलेट कर रहे हो और कितनी आएगी वो यहाँ पर हमने निकाल रखा है। ERMS इंटू में IRMS, साथ में क्या होगा उनका फेज एंगल, ठीक। अब एंगल 0 होता है तो चीजें बदलती हैं। कैपेसिटर के लिए पावर क्या होगी वो दे रखा है ना, कैसे चीजें चेंज होगा वो दे रखा है, पावर फैक्टर पढ़ना है। और वाटलेस करंट की डेफिनेशन भी आपको पढ़ के जाना है। एक इंपॉर्टेंट टर्म है एनर्जी स्टोरेज इंडक्टर, ये कई बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। इसका फॉर्मूला याद रखना है, क्या बोलते हैं हम,
U इजिकल टू हाफ LI²। ठीक, ये LC सर्किट वाला टर्म हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें क्या है, कुछ आपके सामने ग्राफ दिख रहे होंगे, इन ग्राफ को आप जरूर करके जाना। ये ग्राफ मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप बोल सकते हो टॉपिक है रेजोनेंस इन पैरेलल LC सर्किट। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर जो पेपर में क्या है पूछे जाएंगे, है ना। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। डैम्प अनडैम्प वाला तो है ही नहीं, है ना, तो इसको आप वैसे ही पढ़ सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है ना। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और ट्रांसफॉर्मर मैंने पहले बता दिया, ट्रांसफॉर्मर में दो चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन आप अपने आप लिख सकते हो, स्टेप अप और स्टेप डाउन वाली चीज़ें आपसे यहाँ से पूछी जाएंगी। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकल की, डेरिवेशन की। अगले वाले जो क्लास होगी उसमें मैं आपको NCERT के भी क्वेश्चन बताऊंगा, एक्सरसाइज से और एग्जाम्पल से कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। तो अगली क्लास में हम ज़्यादातर क्वेश्चन रिकॉर्ड करेंगे या डिस्कस करेंगे आपके साथ। कौन से वाले चैप्टर के? लास्ट वाला जो चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।